गए लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स। इस मैच में मतलब दो थके हुए हारे हुए टीमों की कंपटीशन है कल। इन दो थके हुए हारों में से कौन जीतेगा, जो सबसे खराब खेलेगा। मतलब इनमें कंपटीशन होती है हमेशा कि मैं खराब या तू खराब। मैं खराब खेलूं तो सामने वाला और खराब खेल जाता है। बहुत बार हमने इनके साथ ये देखा है। एक सेकंड दोस्तों, लाइट चार्जिंग के लिए लगा दो। हाँ तो दोस्तों, बहुत बार हमने इनके साथ ये चीज देखी है कि ये इन दोनों के पास एक्चुअली तीन टीम है। पंजाब किंग्स 2 साल से बहुत अच्छी खेल रहे हैं, और ना वो पंजाब किंग्स के लिए फ्रेज यूज किया जाता था कि ये पंजाब किंग्स के पास अपनी एक खिलाड़ी है जो हमेशा अपने पैर पर मार लेते। तो ये कुल्हाड़ी उन्होंने पास कर दी है लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो दिल्ली कैपिटल्स तो खैर मिचेल स्टार्क नहीं है, और भी प्लेयर्स में कुछ प्रॉब्लम है। मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं करते। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो एडन मार्करम है, लेकिन उनका भी टॉप ऑर्डर का ही प्रॉब्लम है। एक बार अगर प्लेइंग 11 देखे या फिर स्क्वाड देखे तो एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन, ये टॉप 3 तो इनके बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है टॉप 3। उसके बाद ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत का बहुत ही खराब सीजन गया था। बहुत ही बड़ी उम्मीद के साथ उनके ओनर ने, गोयनका ने तो ये कहा था कि MS धोनी, रोहित शर्मा का जैसे नाम लिया जाता है वैसे ऋषभ पंत का लिया जाया था, लेकिन लिया जाएगा, लिया जाना चाहिए ऐसा उनको लगता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब आप छोड़ दो। सबसे पहले अच्छा खेलने पे फोकस करो, और अच्छा जब खेल हो जाएगा, ओके, अच्छा जब खेल हो जाएगा तो फिर इन सारी चीजों के बारे में सोचो। क्योंकि परफॉर्मेंस तो 1% का हो नहीं रहा लखनऊ सुपर जायंट्स से और ऋषभ पंत से। पिछले मैच में बहुत सारे मैचेस जो है उन्होंने अपनी गलती की वजह से, ऋषभ पंत की वजह से हारे हैं वो। तो उनको खेलना चाहिए। मोहम्मद शमी अच्छे फॉर्म में, फिट कैसे पता नहीं। अर्शिन कुलकर्णी है कि महाराष्ट्र का ही बंदा है, पुणे का ही बंदा है वो, पुणे का ही है शायद, लेकिन महाराष्ट्र का ही बंदा है। तो वो अच्छा खेलता है कि उनको, उसको मौके मिले थे बहुत सारे, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। एक मुकुल चौधरी नाम का नया लड़का है। इसके बाद मैथ्यू ब्रेड्सकी। फॉरेन प्लेयर्स में इसको चांस मिलना मुश्किल है, क्योंकि एडन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, ये 3 लोग फिक्स है। उसके बाद एक और इनका प्लेयर फिक्स है वो, क्योंकि वो, अगर वो प्लेयर फिट है एनरिक नोकिया, तो उसको जरूर खिलाएंगे। और ये मैच जो है इकाना स्टेडियम, इकाना मैच में तो वहां पे जो है थोड़ा सा मतलब ग्राउंड भी बड़ा है। जैसे मैंने कहा, इकाना भी ऐसा एक ग्राउंड साबित हो सकता है। एक्चुअली होता है वो हमेशा, पिचू आके अच्छी बनाई गई। पहले सीजन जो खेला गया था 24 में या 23 में, जब भी था, तो वहां पे तो बिल्कुल ही खराब गंदी पिच थी। मतलब लो या डिससेटिस्फैक्ट्री, या कह सकते हैं फिर खराब भी पिच कह सकते हैं उसको। रेटिंग भी मिला था BCCI और ICC की तरफ से। तो वैसा वो पिच था, लेकिन उसके बाद अच्छा पिच किया। लेकिन कितना भी अच्छा हो जाए, वहां पे वानखेड़े या फिर चिन्नस्वामी की तरफ फ्लैट पिच तो होगा नहीं। तो वहां के पिच में भी एंड्रिक नोकिया की पेस काम आएगी। जैसे मैंने मुल्लापुर कहा, तो मुल्लापुर के बाद ये इकाना स्टेडियम बन सकता है, जहाँ पे बॉलर्स और बैट्समैन को दोनों को अच्छी क्या बॉलिंग की रिटर्न्स मिल सकती है, अच्छी बैटिंग की रिटर्न्स मिल सकते हैं, अच्छा जस्टिस बॉलर्स को मिल सकता है, स्पेशली बॉलर्स को मिल सकता है। तो वहां पे मुझे लगता है फिर एनरिक नोकिया को 100% खिलाया जाएगा। फिर वहां पे 4 ओवरसीज बन जाते हैं, तो मुझे लगता है मैथ्यू ब्रेड्सकी को चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि लेकिन जिस फॉर्म में है वो, जॉस इंग्लिश तो खैर 3-4 मैचेस के लिए अवेलेबल है। मुझे लगता है लखनऊ के साथ स्कैम हुआ है, और सिर्फ अगला ही 1 साल है। अगला 1 साल में ऐसे ही क्या उखाड़ लेंगे जॉस इंग्लिश, हो सकता है उखाड़ भी ले, लेकिन पहले उनको मौका तो मिलना चाहिए प्लेइंग 11। क्योंकि जैसे मैंने कहा, माकरम, पूरन, मार्श, नोकिया खत्म, इसके बाद किसी को मौका नहीं मिला। और नोकिया अगर खेलेंगे तो बॉलिंग अच्छी रहेगी, वरना इस टीम की बॉलिंग उतनी खास है नहीं। मोहसिन खान है, वो हमेशा टूटे फूटे हुए रहते हैं। उनको ऐसा कर दो तो इंजरी हो जाती है। और उसके बाद शमी भी वैसे ही अब हो चुके हैं, एज फैक्टर उनका हो चुका है। अच्छे बॉलर है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2023 का वर्ल्ड कप भूल नहीं सकते। लेकिन वो भी वैसे ही हो चुका है। अर्जुन तेंदुलकर भी है टीम में, उनको शायद मौका दिया जाए। मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स को अगर खिलाना है तो अर्जुन तेंदुलकर को खिला सकते हो। वो अपने पोटेंशियल पे आया है बंदा है, अपना बाप बहुत बड़ा है उसका, लेकिन वो ऐसे सोचता नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं, वैसे ऐसे लैंग्वेज में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं बाप बड़ा है उसका, बाप बड़ा प्लेयर था या था, उसकी सिफारिश पे आता है। लेकिन नहीं, उसकी 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 माफ कीजिए,
उसकी सिफारिश पे अगर अर्जुन तेंदुलकर खेल रहा होता तो मुंबई इंडियंस का हर मैच खेलता। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि अगर सचिन ने कह दिया अंबानी किसी भी ओनर को, मतलब वो किसी भी, मतलब नेताजी और वो अनंत आकाश अंबानी रहते हैं वहां पे, किसी को भी अगर बोल भी दिया कि अर्जुन खेलना चाहिए तो वो ड्रॉप भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो टीम के साथ थे, वहां पे ट्रेन हुए, वो मुंबई इंडियंस में जो उनको ट्रेनिंग सीख मिली, एक्सपीरियंस मिला, वो लखनऊ के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे प्लेयर्स को शायद नहीं पता है, लेकिन जो डोमेस्टिक फॉलो करते हैं, बहुत ही डीप एक्सपर्ट है क्रिकेट के, उनको पता है कि अर्जुन तेंदुलकर की बैटिंग भी अच्छी है। तो एज उनको बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर आप देख सकते हो, और ठीक ठाक बैटिंग है, ऐसे नहीं कि लप्पे घुमाने वाली बैटिंग है। वक्त आने पर वो पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, आखिरी 2 ओवर में हिट्स भी लगा सकते हैं, 10 रन प्रति ओवर हो तो अच्छे से खेल सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी उनमें है। तो वो भी एक एक्स्ट्रा एडेड फैक्टर हो जाएगा आपके लिए। आयुष बदौनी खेलेंगे फिर से, अब्दुल समद भी खेल सकते हैं, लेकिन इस किसका ही इनमें से कितना इम्पैक्ट होगा ये तो वक्त ही बताएगा, और कल का मैच ही बताएगा। मयंक यादव वो भी वैसे, मोहसिन खान जैसे मैंने कहा ऐसे करते तो इंजर हो जाते, मयंक यादव को इंजर, ऐसा है उनका। ठीक है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, इंजरी का बहाना कोई करता नहीं है, हर किसी को खेलना है, नए लड़के, इतनी सारे कॉम्प्रोमाइजेस, इतने सारे क्या कहते हैं कुर्बानियां दी है यंग एज में, तो ये क्रिकेट में अपना करियर करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बात वही है कि आपको फिटनेस रखना पड़ेगा। सिर्फ एक मैच में आए, एक सीजन में आए, 2-3 मैच में 150 की गति से बॉलिंग की, किसी को शॉर्ट बॉल समझ में नहीं आया, आउट हो गए वो प्लेयर्स, 4-5 विकेट ले ली, उतने से होता नहीं है दोस्तों। आप 150, 160, 150, 145 डालने की कोशिश में अगर इंजोर हो गए तो उसमें कुछ नहीं तो उससे बड़ी बात यह है कि आप 135, 137, 140 तक जाओ, धीरे धीरे एक एक सीजन, एक साल में आगे बढ़ो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, और लाइन एंड लेंथ अच्छी रखो, एक्यूरेसी बढ़ाओ, वो अच्छी प्लेयर की निशानी है। क्योंकि ऐसे सिर्फ पेस के दम पे जो आए, फॉर एग्जाम्पल उमरान मलिक, वो अब कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे। तो बेहतर यही होगा मयंक यादव के लिए और मोहसिन खान के लिए। मोहसिन खान तो क्या स्पीड का उनका इतना नहीं, खासकर मैं मयंक यादव के लिए बोलूंगा। तो स्पीड के पीछे ना भागते हुए एक्यूरेसी के पीछे भागो, फिटनेस के पीछे भागो। एज अ बॉलर, फास्ट बॉलर, ये फास्ट बॉलिंग, क्रिकेट में जो फास्ट बॉलिंग ये चीज है जो वर्ल्ड के किसी भी स्पोर्ट में आपको नहीं दिखेगा, कि फास्ट बॉलिंग ऐसी टेक्निक से की जाती है, बेसिक टेक्निक से, यहाँ से बेंड नहीं हो सकता, यहाँ से नीचे नहीं आ सकता, वो सारी चीजें मिला जुला के जो आपको जंप लेके बॉल डालना पड़ता है, वो सारी कैलकुलेशंस लेके पूरा नेचर के खिलाफ है बॉलिंग। ये चीज क्रिकेट में जो है, एस्पेक्ट जो है क्रिकेट में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग में से जो बॉलिंग फैक्टर है पूरा नेचर के खिलाफ है। तो हम समझ सकते हैं पूरा नेचर और साइंस के खिलाफ भी, ऐसा हम कह सकते हैं, पूरा नेचर के खिलाफ है। कि इसलिए जिमी एंडरसन जैसे प्लेयर्स को लेजेंड माना जाता है, जो कि 43 की उम्र में भी अभी तक खेल रहे, वही फिटनेस, वही एक्शन, वही कंसिस्टेंसी, वही ड्यूरेबिलिटी, तो उनको माना जाता है। तो ऐसे चीजों से बाहर आके, इंजरी ना होके, अच्छी चीजों पे फोकस करके आप करियर बनाओ, क्योंकि फास्ट बॉलर वैसे ही मुश्किल है जैसे मैंने कहा। तो ये लेखा जोखा है लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो लखनऊ सुपर जायंट्स का तो हमने देख लिया। तो एक बार बस लाइव चैट देख लेते कि किसी ने कुछ सवाल पूछा है या नहीं। अभी तो इतना फेमस में नहीं हुआ हूँ, सवाल भी आने शुरू हो जाए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, एक दिन आएगा, ट्राई करते रहेंगे। मैं ओपन करके देख लेता हूँ। नहीं दोस्तों, अभी तक तो कोई लाइव चैट में सवाल नहीं है, लेकिन आपको जो भी लगता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कुछ टीम के बारे में अगर मैं कुछ बताऊँ ऐसा आपको लगता है, या फिर कोई स्पेशल चीज़ के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में बात करूँ, जैसे मैंने हिंदी कमेंट्री के बारे में कल स्पेशली बात की, तो वो भी आप बता सकते हो। लेकिन अभी अगर बात करें तो अब बात करते हैं थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। यस, तो दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करें तो केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, डेविड मिलर, विपराज निगम, दुष्मंता चमीरा, काइल जेमिसन, टी नटराजन, लुंगी एंगिडी, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, नीतीश राणा, करुण नायर, पथुम निशंका,
आकिब नबी नया प्लेयर लिया है, कश्मीर से प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, कश्मीर से खेलता है। उसके बाद और भी बहुत सारे यंग प्लेयर है। समीर रिजवी को इस बार इन्होंने लिया, नीतीश राणा है, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार तो मैंने बोल दिया, लुंगी एंगिडी है दोस्तों। ऐसे लुंगी एंगिडी और क्रिस जॉर्डन, ये दो प्लेयर्स है जो दोनों भी मुंबई इंडियंस सीएसके से खेल चुके हैं, फिर भी वो सुधर नहीं सकते। रोहित और MS धोनी, दो ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ IPL, नॉट जस्ट IPL बट इंडियन क्रिकेट, इवन दे टू can't make Lungi Engidi and Chris Jordan great bowlers of IPL, then others just join your hands and say tata bye bye to them, because they both just play for their good and play excellent, play according to their potential, play according to their talent, only with their national teams, not in any franchise league। क्योंकि मैंने उनको बहुत सारे लीग्स में देखा है, वो कभी भी वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपने कंट्री के लिए जब खेलते तभी अच्छा परफॉर्म करते। तो उनके पीछे ना लगते हो, मुझे लगता है इनके चार, पहले ये हम देख लेते कि उनको 4 फॉरेन प्लेयर्स क्या होंगे। 100% डेविड मिलर इन होंगे, वर्ल्ड कप में अच्छे फॉर्म में भी थे। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स हो गए। उसके बाद मुझे लगता है फॉरेनर में पतुम निशंक को इस बार ओपनिंग के चांस दिया जाएगा। पृथ्वी शॉ को देंगे या नहीं देंगे? अगर पृथ्वी शॉ को देंगे तो फिर पोरेल को 3 पे खेलना पड़ेगा और फिर ट्रिस्टन स्टब्स को 4 पे आना पड़ेगा। और बैटिंग के अगर ऑप्शंस देखें तो बैटिंग के ऑप्शंस इतने इनके पास है नहीं। मुझे लगता है समीर रिजवी, साहिल पारेख, इनमें से किसी को चांस देना पड़ेगा। करुण नायर भी है, पिछला सीजन उनका अच्छा गया है, इस बार अगर वो फिट है, उनके फिटनेस का अभी कुछ पता नहीं। ऐसे न्यूज भी नहीं है कि वो फिट नहीं है, लेकिन ऐसी भी न्यूज नहीं है कि नेट प्रैक्टिस बहुत बढ़िया रही है। मैं सारे टीम्स की नेट प्रैक्टिस भी फॉलो कर रहा हूँ। तो नीतीश राणा भी मेरे ख्याल से 4 नंबर के इनके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो इनकी प्लेइंग 11 अगर हम बनाए तो मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को अगर चांस मिलेगा। वैसे मुझे लगता है उनको नहीं मिलेगा चांस। मुझे लगता है अभिषेक पोरेल और KL राहुल ओपन करेंगे, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भी होगा। 3 नंबर पे पतुम निशंक आएंगे। उसके बाद 4 नंबर पे खेलेंगे, एक तो समीर रिजवी को चांस देंगे या फिर नीतीश राणा को खेलेंगे, इन दोनों में से एक खेलेगा। नीतीश राणा को हम पकड़ लेते, नीतीश राणा खेलेंगे 4 नंबर पे। 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, उसके बाद 6 पे डेविड मिलर हो गए, 7 पे आशुतोष शर्मा हो गए, 8 पे विपराज निकम हो गए। उसके बाद इनको फॉरेन में से एक प्लेयर को एज अ बॉलर खिलाना पड़ेगा। अभी तक 2 ही फॉरेनर हमने लिए, डेविड मिलर लिए और ट्रिस्टन स्टब्स लिए, तो 2 हो सकता है फॉरेनर्स एज अ सॉरी, हो सकता है 2 फॉरेनर्स बॉलर्स ले ले, या फिर एक ही फॉरेनर के साथ चले जाए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काइल जेमिसन भी है, दुष्मंता चमीरा भी। आइडियली मुझे लगता है कि दुष्मंता चमीरा या लुंगी एंगिडी के साथ ये जाएंगे। मुकेश कुमार है, कुलदीप यादव है, ये खेलेंगे। और एक फास्ट बॉलर एज ए इम्पैक्ट वो लाएंगे, वो हो सकता है टी नटराजन हो सकते हैं। और टी नटराजन को इस बार मौका मिलना चाहिए मुझे लगता है। दिल्ली ने बहुत सारे पिछले बार रीजंस दिए कि हमारे पास थे टी नटराजन, बहुत सारे क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत सारे सवाल उनको पूछे गए टी नटराजन के बारे में, तो उनको वहां कहा खिलाया हमें, ऐसे दिल्ली वाले सब बोल रहे थे, जो भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता था वो बोल रहे थे। तो खैर, और अक्षर पटेल कैप्टन है, वो तो ऑब्वियसली रहेंगे, वो मेरे ख्याल से 8 नंबर पे रहेंगे। उनको मैं गिनना भूल गया, वो एक्चुअली 7 नंबर पे आएंगे मुझे लगता है। तो विपराज निकम भी खेलेंगे। तो हाँ ठीक है, 3 स्पिनर के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल को एज अ बैट्समैन भी आप ट्रीट करेंगे तो चलेगा। विपराज निकम की बैटिंग भी बढ़िया है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन रहेगा। करुण नायर को हो सकता है चांस मिले, या फिर KL राहुल, करुण नायर ओपन करे और पोरेल को बिठा दे, और फिर KL राहुल को विकेट कीपिंग करने मिले। वैसे ट्रिस्टन स्टब्स भी कर सकते हैं विकेट कीपिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे लगता है ट्रिस्टन स्टब्स आउटफील्ड में उनको ज्यादा रखेंगे और KL राहुल खुद विकेट कीपिंग करेंगे इस बार। तो ये लेखा लोग जोखा रहा है इनका, इनको बस फॉरेन प्लेयर्स कौन से खिलाने ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इनके 4 फॉरेन प्लेयर्स होंगे। हाँ, डेविड मिलर, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स, उसके बाद लुंगी एंगिडी और दुष्मंता चमीरा, ये 4 इनके फास्ट बॉलर्स होंगे। और नहीं तो ये दुष्मंता चमीरा को या लुंगी एंगिडी में से एक को ड्रॉप करेंगे और इनमें से ये खिलाएंगे पतुम निशंका को टॉप ऑर्डर में। लेकिन वैसे ही देखा जाएगा टॉप ऑर्डर में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, ये नीतीश राणा, ये भी इनके पास ऑप्शंस है। तो मुझे लगता है कि फॉरेन को ओपनिंग में चांस मिलना मुश्किल है, या फिर 3-4 नंबर पे भी चांस मिलना मुश्किल है, इसलिए बॉलर ही खेलेंगे 2 फास्ट बॉलर फॉरेन वाले, ऐसे मुझे